नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्टडी चैनल बोधि स्पेक्ट्रम में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस के एनसीईआरटी के चैप्टर 15 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। क्या वायु हर जगह उपस्थित है? वायु को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका अनुभव कर सकते हैं। जब पेड़ की पत्तियां फड़फड़ाती है या कपड़े तार पर लटकते हुए हिलते हैं, तो यह वायु की उपस्थिति को दर्शाता है। विंड यानी पवन क्या होता है? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। एक खाली बोतल को उल्टा करके पानी में डुबोने पर उसमें पानी नहीं जाता है, क्योंकि उसमें वायु भरी होती है। लेकिन बोतल को थोड़ा तिरछा कर दीजिए तो वायु के बुलबुले बाहर निकलते हैं, वो वायु निकलते होते हैं। उसके बाद फिर जल भी उसमें अंदर प्रवेश कर पाता है, क्योंकि वायु बाहर निकल चुका होता है। वायुमंडल और जलवाष्प। वायुमंडल एटमॉस्फेयर क्या होता है? हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। यह परत पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। जल वाष्प। जब वायु किसी ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है। जल चक्र के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन। वायु का वह घटक जो जलने में सहायक होता है ऑक्सीजन कहलाता है। जैसे देखिए क्रियाकलाप। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर वह कुछ देर बाद बुझ जाता है। इसका अर्थ है कि जार के अंदर का ऑक्सीजन समाप्त हो गया है। जीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग समझते हैं। नाइट्रोजन यह वायु का सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 4/5 भाग है वायु का। यह जलने में सहायक नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का बहुत छोटा हिस्सा। एक बंद कमरे में कुछ जलने पर जो घुटन होती है वह CO2 की अधिकता के कारण होती है। पौधों का उपयोग। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वायु का संघटन। धूल और धुआं। ईंधन जलने से धुआं उत्पन्न होता है, जिसमें कुछ गैसें और धूल के कण होते हैं। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा यानी म्यूकस होते हैं, जो धूल के कणों को फेफड़े में जाने से रोकते हैं। सावधानी, इसलिए हमें हमेशा नाक से ही सांस लेनी चाहिए, मुंह से नहीं, क्योंकि मुंह में कोई भी फिल्टर का प्रोसेस नहीं होता। पानी और मिट्टी में ऑक्सीजन। पानी में वायु। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उबाल आने से पहले छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। ये पानी में घुली वायु होते हैं। जलीय जीव इसी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मिट्टी में वायु। मिट्टी के ढेले को पानी में डालने पर बुलबुले निकलते हैं। मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव और पौधे की जड़ें इसी वायु से श्वसन करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होता है? पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हालांकि वे श्वसन में भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन वे उपयोग की तुलना में कहीं अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। जंतु श्वसन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। पौधे और जंतु एक दूसरे पर गैसों का विनिमय के लिए निर्भर है। यह प्रकृति के अद्भुत संतुलन को दर्शाता है। वायु के अनुप्रयोग। पवन चक्की। वायु पवन चक्की को घुमाती है, जिससे पानी निकलने या बिजली बनाने का कार्य होता है। उड़ान। पक्षी, चमगादड़ और कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। बीज प्रकीर्णन। वायु पौधे के बीजों और फलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में मदद करती है। जल चक्र। वायु जल चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रमुख सारांश। वायु हर जगह उपस्थित है, हम वायु को देख नहीं सकते। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान घेरती है। वायु जल तथा मिट्टी में उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा धूल के कणों का मिश्रण है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन CO2 का संतुलन पौधे और जंतुओं के विनिमय से बना रहता है। वायु के संघटक क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल और धुआं वायु के संघटक है। वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन। वायु ज्वलन में सहायक है। यह कैसे सिद्ध करेंगे? जलती मोमबत्ती को ग्लास से ढककर। पानी में वायु घुली है, कैसे दिखाएंगे? पानी गर्म करने पर निकलने वाले छोटे बुलबुले। रुई का ढेर पानी में क्यों सिकुड़ जाता है? रुई के रेशों के बीच वायु निकल जाती है और पानी भर जाने पर वे आपस में चिपक जाते हैं।
पृथ्वी के चारों ओर की वायु का परत वायुमंडल कहलाती है। हरे पौधे को भोजन बनाने के लिए वायु का अवयव कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। वायु की उपस्थिति के कारण संभव 5 क्रियाकलाप: श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, परावर्तन, चक्की का चलना, पक्षियों का उड़ना, बीजों का प्रकीर्णन। वायुमंडल में गैसों के विनिमय में पौधे और जंतु कैसे सहायता करते हैं? जंतु CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।